तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 है जो आपकी। तो मैंने आप लोगों के लिए कल बताया था एक सवाल 135 और 225 वाला, जिसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो मैंने सब कुछ इसमें समझाया था। आई होप कि आप पर यह सवाल बने होंगे, लेकिन फिर भी हमने आपका एक मतलब इस तरीके से बोला था कोचिंग क्लासेस का, तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आपको प्रत्येक सवाल करवाएं। तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे जो हमारे पहली हेडिंग का दूसरा है। ठीक है, तो आज हम इसको देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। साथ में अगर आपने वह वीडियो ना देखी हो इस वाले सवाल की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख पाओगे, तो देख लीजिएगा फर्स्ट सवाल। पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर यह समझ लिया तो ये तो आप पर बन गया होगा मेरे ख्याल से सभी पर। तो इसको देखेंगे आज, इसके बाद इसको भी आज हम इसी वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि यह बहुत छोटा सवाल है, सरल है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल लिख के आपको फिर से समझाते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सवाल देख लीजिए जल्दी से, और इसको मैं यहाँ पर रफ में भी आपको थोड़ा समझाऊंगी, तो रफ के लिए एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने आपको बताया था आपको किस तरीके से करना है। फर्स्ट डालेंगे सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था प्रीमेय, तो सभी को पता होगा, वैसे मैंने सभी को बता दी थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रीमेय, यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको आगे क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, हमें पता है कि ये प्रीमेय अगर लगनी है तो सभी सवालों में तो आप लोग को क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट कर लो, और माइंड में तो नोट आपको 100% करना पड़ेगा। माइंड में नोट नहीं करोगे तो आपको सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है भाग किस में दिया जाता है, जो सबसे बड़ी होगी, और किससे दिया जाता है जो सबसे छोटी होगी, या फिर इन दोनों में से जो छोटा बड़ा होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर बड़ा क्या है हमारा 38,220 बराबर प्रीमेय के अनुसार हमने एक इसको माना, हमने इसको। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको सिखाया क्या था कि 196 से हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो 38,220 को हम भाग जब करेंगे, तो ये तो आप सभी ने किया होगा अगर सवाल। तो देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दें डायरेक्टली कि 195 से आप इसको करोगे। ओके, 195 से करोगे तो आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो हमारा दिया गया 38,220। ठीक है, तो शेषफल में यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसको हम शून्य मान लेंगे। शेषफल क्या आ गया हमारा, शून्य आ गया। क्योंकि आपको पता है इस प्रीमेय की एक शर्त होती है, आर बराबर आपको 0 चाहिए, तभी आपका एचसीएफ आएगा, क्योंकि इसमें हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या किया था, 196 से किया था। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को प्रीमेय पता होगा, भाजी बराबर, तो भाजी क्या है हमारा 38,220। अब भाजक क्या होगा 196, भागफल क्या है हमारा 195, तो यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा 195। अब प्लस यहाँ पर आर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। चूँकि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर आर बराबर 0 होने पर, आर बराबर 0 है तब 195 और 38,000 का एचसीएफ, तब 196 है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, 196 और 38,220 का एचसीएफ। अब यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, आप जिससे भाग करते हो ना, जब आपका यहाँ पर 0 आता है, जिससे भाग करते हो वह आपका एचसीएफ होता है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इतना एचसीएफ होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 196 होगा। अब देखिए यहाँ पर इतना सिंपल सा सवाल था। अब जमा कर किस तरीके से करोगे इसको, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में ये सवाल आपको आएगा, तो आपको इतना ही कर लेना है। रफ काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपको केवल मैं समझाने के लिए बताती हूँ। ठीक है, समझाने के लिए ही ओनली आपको ये बताया जाता है, ये नहीं करना आपको, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ओनली क्या करना है, आपको इतना सवाल कर लेना है। ठीक है, और प्रीमेय अगर आपने ना लिखी हो अभी तक तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद अब देखते हैं हमारा जो आगे का क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको भी इसी वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही आपका कोर्स हम कवर करवा देंगे आपका। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी यहीं देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर सवाल क्या है, यहीं पर देख लीजिए थोड़ा, या फिर आप लोग करने की कोशिश सभी लोग कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल है 867 और 255। इसका भी हमें एचसीएफ करना है, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से। देखिए मैं तरीकेबद्ध नहीं बता पाती आप लोगों के लिए, या फिर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और साथ में बता दें कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। ठीक है, इसका भी आप लोगों को पता है बड़ा क्या है, इसमें 867 है, तो इसमें आपको क्या करना है,
सबसे पहला चरण कहते हैं हम इसको, लेकिन आपको फर्स्ट लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, ज़्यादा आपको वो नहीं करना क्योंकि इसमें 2 नंबर में आएगा इसको। तो 2 नंबर में आपको एग्जाम में आएगा इसमें से एक सवाल, तो आपको क्या कर लेना है, इसी तरीके से आपको करना है। 255 से इसको हम भाग करेंगे। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे भाग में नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया है सब कुछ। अब 255 में कितने का भाग किया जाए कि आप लोगों का यहाँ पर जो हमें चाहिए वो आ जाए, ठीक है। तो 3 से अगर हम भाग करेंगे क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, ठीक है। 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम इसको 67 नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 55 भी है ना, इसीलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 3 बार कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, आप लोग करके देखिएगा। 3 5 15 और यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं भाग कर नहीं बताऊँगी, आप लोग को भाग आने लगा है या फिर आता है ऑलरेडी। तो 102 यहाँ पर बचेगा। अब आप लोगों के लिए बता दें कि अगर 102 यहाँ पर बच रहा है तो हमें पता है आपको क्या लिख देना यहाँ पर, चूँकि r बराबर नहीं है 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकेंड लेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं है 0, तो अब हम आगे करेंगे इसको, इसलिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग हम r बराबर 0 ना होने नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए, ये चिन्ह होता है नहीं है का, ठीक है। तो अब हम इसको फिर करेंगे आगे। तो आगे हमें क्या करना है, अब इस वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जैसा कि मैंने बताया सब कुछ समझाया ही है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं भाग करके भी अब आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आ जाए समझ में, ठीक है। 255 से अगर हमने भाग किया 867 को, तो 3 बार अगर हमने किया तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों के लिए आना चाहिए इसको, तो मैं आपको डायरेक्टली पहले कर लेती हूँ फिर बताऊँगी। चलिए आपको भाग भी आज बता देती हूँ कि भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 तिया 15 की 5 हासिल आएगी हमारी 1, फिर उसके बाद यहाँ पर उल्टा कर लो या सीधा कर लो, आपका आंसर हो जाएगा 3 5 15 और 1 16 हो जाएगा, तो 6 आ गया, फिर 1 आ गई, हासिला ही बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बार और करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया आपका 765। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा, ये आप सभी को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी भाग नहीं सीखने वाली, आप लोग 10th में आ गए हो। तो ये हमारा आ गया है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अब क्या करना है, अब 102 को 255 में क्या करना है, आपको भाग करना है जो इन दोनों में से बड़ा होगा। अब तो आपको पता है कि यहाँ पर 255 बड़ा है, ठीक है। 255 बराबर 102 गुणा, अब हम इसका भी जब गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, प्लस 51, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। 51 है। अब इसके बाद यहाँ पर r बराबर नहीं आया क्या हमारा 0, चूँकि भी लगाते जाइएगा अच्छे से अच्छे अगर आपको करना है। अब इसके बाद आपने इतना कर लिया, अब इसके बाद और करेंगे इसको आगे हल क्योंकि हमारा नहीं आया है 0। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा यह आएगा कि हमारा आया तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब 102 को भाग किससे करना है, 51 से, ठीक है, गुणा में एक बार करेंगे हम अगर तो कितना आएगा, और 2 बार करेंगे तो 102 आएगा, तो प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, आप भाग करके देखिएगा इसका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 115 मतलब 51 जो है हमने इसको भाग किया 102 को, ठीक है, तो 2 बार किया 102 आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये मैं रफ में बताती हूँ, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ पर लिख दीजिए आप r बराबर है 0, r बराबर 0 है, तब इसका HCF, ठीक है, तब इसका HCF क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था जिससे आप भाग करते हो जब 0 आता है तो वो इसका HCF हो जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 51, HCF बराबर 51। अतः आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब सवाल को जमाने का तरीका तो आप सभी को आना चाहिए। अतः 196 नहीं है, यहाँ पर हमने 196 वाला तो दूसरा किया था, यहाँ पर हमारा है 867, ठीक है, 867 है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 51, ठीक है। तो सवाल समझ में आया हो, ये आपका आंसर हो गया, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद आपको बता दें अगली वीडियो में हम इसके आगे का सवाल देखेंगे, मतलब 1.1 जो आपकी प्रश्नावली इसका दूसरा सवाल देखेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट 51, इसका आंसर आ गया। ये माइनस मत समझिएगा कोई भी, वरना सब लोग माइनस समझे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोग को हम ये जो उदाहरण है इस तरीके से आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपको केवल सिंपल से ये लिखना है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।